कि अर्ली इन द मॉर्निंग मक्खियों के आने का खूबसूरत टाइम है। तो अब दिन भर मक्खियाँ भिनभिनाएंगी, पोलिनेशन करेंगी। इस वक्त जितने भी फल वाले पौधे आपके फल उठा रहे हैं, आप उन सब को जो है ना खुराक भी दें, खुराक भी उनको लाजमी आप दें। DAP जो है वो आप दें 100 ग्राम, वो 100 ग्राम से कुछ कम कर लें, वो आप लाजमी दें इनको। और इसके अलावा जनाब पोटाश भी डालें आप इनको 1-1 चम्मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अली रज़ा साजिद अल रज़ा फार्म से आप दोस्तों से मुखातिब हो जी। आज हम आपको जो फल उठाने वाले पौधे हैं उनके बारे में कुछ अहम मालूमात देने जा रहे हैं कि हमने उनका जो फल है वो किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, किस तरह सेहतमंद करना है और ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह करना है। तो ये चंद चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो क्लिप में हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी कर लेना है। लाइक करने में इतना ज़्यादा और सब्सक्राइब करने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बस आपने एक अंगूठा दबाना है और हमारी जो है वो आपने दाद रसी करनी होती है। इसी दाद रसी की वजह से हम आगे अब खुशी से, शौक़ से आगे अपनी जो है ना अपने भाइयों को, दोस्तों को अच्छी क्लिप्स और अच्छी मालूमात देते रहते हैं। हमारे वीडियोस बनाने का मकसद ये होता है कि एक तो आप मैक्सिमम हमारे देखने वाले जो है ना वो हमारी बातों से मुस्तफ़ीद हो और हम भी मुस्तफ़ीद होते हैं। वो इस तरह होते हैं कि जो दोस्त देख रहे होते हैं, एक्सपर्ट दोस्त, वो हमें कमेंट में या बज़रिया कॉल हमारे जो हम कर रहे होते हैं, प्रोसेस कर रहे होते हैं, उसमें तस्हीह कर देते हैं अगर कोई कमी बेशी हो तो आज हम जनाब सिट्रस पर या दीगर जितने भी फ्रूटिंग प्लांट्स हैं जो इस वक्त जो है ना वो फ्लावरिंग पर हैं, उन पर एक ऐसा स्प्रे करने जा रहे हैं जो कि इनको स्ट्रॉन्ग करेगा। और स्प्रे बहुत आसान है, सस्ता भी है और सादा भी है। आप इंशाल्लाह खुश हो जाएंगे देखकर। हम सुनते आ रहे थे कि हम अगर अपने फूल उठाने वाले पौधे उन पर मीठे का स्प्रे कर दें तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, पोलिनेशन बहुत अच्छी होती है और उस पोलिनेशन से जो फल है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता है, अच्छा से अच्छा होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसके अलावा दीगर मालूमात भी आपको हम देते हैं, हमारे साथ रहेगा। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह हम सिट्रस पर स्प्रे कर रहे हैं और कौन सा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वीडियो में आगे जाके हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, आप हमारे साथ रहेगा। नाजरीन, ये रेड ब्लड के पौधे आपके सामने थोड़ी देर हो गई है, 5 से 7 दिन लेट हो चुकी है। फूल आप देखें माशाल्लाह, पौधे बिल्कुल छोटे छोटे हैं, फूल आप देखें कितने इसने उठाए हुए हैं और ये अब फल की तरफ भी जा रहा है। लेकिन फिर भी जाते जाते हम इस पर जो है ना स्प्रे कर रहे हैं और वो भी शहद का स्प्रे कर रहे हैं। शहद हमने इस टंकी में मिला लिया है और स्प्रे इस पर करने जा रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह, कीजिए जी शहद का स्प्रे। और ये जो फूल हैं ये देखें माशाल्लाह कितने फूल इसने उठाए हुए हैं। एक एक शाख पे छोटे छोटे पौधे हैं जी आपके सामने और फूल इन्होंने इस तरह उठाए हुए हैं। इंशाल्लाह अगर ये सारे फूल फल बन जाएंगे तो आप देखेंगे, अगेन मैं आपको वीडियोस वगैरह जो है ना वो दिखाऊंगा, इसी चैनल पर दिखाऊंगा, आप खुश हो जाएंगे देखकर इंशाल्लाह। ये देखें सारे अतराफ़ से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह फूल लगे हुए हैं और इस पौधे की मुनासबत से तो ये बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब ये देखें ना, ये अनार है और इस पर माशाल्लाह फल लग रहा है और स्प्रे तो इसको अर्ली है कर हमने फिर भी दिया है, अर्ली है। अगेन हम थोड़ा सा इसको छट्टा लगा देंगे। तो ये मीठा स्प्रे करने का, पहले गुड़ का मैंने सुना हुआ था कि गुड़ का स्प्रे करते होते हैं, लेकिन अब मैंने रिसेंटली शहद का स्प्रे सुना है कि आप शहद करें, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा शौक़ से आएंगी। तो हमने ये कर भी इस टाइम पे दिया है कि अर्ली इन द मॉर्निंग मक्खियों के आने का खूबसूरत टाइम है। तो अब दिन भर मक्खियाँ भिनभिनाएंगी, पोलिनेशन करेंगी। तो ये जनाब आम का जो हमारे पास पौधा माशाल्लाह ये इस वक्त फोट निकाल रहा है। ये चिनाब गोल्ड है। मैंगो पर भी हम कर रहे हैं, उस तरफ हमारे मैंगोज़ पड़े हुए हैं, गमलों में हम लगा रहे हैं, हमारे पॉली बैग में पड़े हुए हैं, ज़मीन पर जो लगे हुए हैं, सब पर जिस पे बूर आ रहा है, फूल आ रहे हैं, हम उस पर सब पे कर रहे हैं। इस वक्त जितने भी इकसाम के पौधे फ्लावरिंग पर हैं उन सब पर कर रहे हैं। तो ये अब देखें चिनाब गोल्ड का पौधा, फार्मर हजरात ये ज़रूर देखते रहा करें। सिट्रस के नीचे खट्टी हो जाती है और आम के नीचे जो है ना वो देसी आम हो जाता है। तो अब ये देखें देसी आम यहाँ से फूट रहा है, इसको तोड़ दें, इसको तोड़ दें। ये आप निगहदाश्त रखा करें, बार वक्त इसको तोड़ दिया करें। ये हमारे ऊपर वाले जो ग्राफ्टेड शाख होती है उसकी ताकत तो है ना वो ज़ाया कर देता है।
इस वक्त जितने भी फल वाले पौधे आपके फल उठा रहे हैं, आप उन सब को जो है ना खुराक भी दें, खुराक भी उनको लाजमी आप दें। DAP जो है वो आप दें 100 ग्राम, वो 100 ग्राम से कुछ कम कर लें, वो आप लाजमी दें इनको। और इसके अलावा जनाब पोटाश भी डालें आप इनको, 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच पोटाश डालें। ये आपका जो फल है ये इंशाल्लाह तगड़ा भी कर देंगे, पौधों की सेहत पर भी कोई असर नहीं आएगा। ये जो है ना बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह इनको भी जो है ना खुराक चाहिए होती है। देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत पौधा है। मैंने इसकी कटिंग वटिंग की हुई है और ये रेड ब्लड का पौधा है, ये आपके सामने इंशाल्लाह। इस पे जो फल आ रहा है ये देखें, इसका जो फूल है ना वो फल की तरफ जो है ना वो आगे हो चुके हैं, मतलब चेंज हो गया, फूल तकरीबन गिरने लगे हैं और फल बनने जा रहा है। तो इसकी पोलिनेशन का जो टाइम है वो अभी चल रहा है। ये जितना तक इसका बूर जो है ना मुकम्मल नहीं गिरता तो पोलिनेशन होती रहती है, मक्खियाँ आती रहती हैं। ये अलरज़ा फार्म पर हम जो है ना आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पोलिनेशन करवाते हैं। हमारे पास ये देखें पिछले साल इसने फल गिरा दिया था, ऑस्ट्रेलियन रेड सेंटर लेमन है। इंशाल्लाह इस साल ये फूल जो है ना फल बन जाएंगे और इन पे कुछ ना कुछ ऑलरेडी जो है ना वो जो पहले थोड़े फूल निकले थे वो अपना बना रहे हैं पॉइंट, फल वाला पॉइंट जो है ना वो बना रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये इस साल जो जितने फूल हैं ये फल बनाएंगे। मैं इसकी जो पोलिनेशन का मैंने वो है इंतज़ाम वो मैंने कर दिया आज। अब आज इसको भरपूर पोलिनेशन होने वाली है। इस तरह बहुत सारी वैरायटीज़ हमारे पास लगी हुई हैं माशाल्लाह, और हम बार बार अलग अलग वीडियोस बनाते रहते हैं। आज की वीडियो का मकसद ये था जो आपको मैंने बता दिखा दिया। जज़ाकल्लाह खैर, आप सब सलामत रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।